ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कथा और भक्ति में। सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन सोमवार का पहला सोमवार है जो कि 14 जुलाई से प्रारंभ है। सावन सोमवार, अगर आपकी कोई भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तमाम प्रयासों के बावजूद आपको अगर आपके करियर में सफलता नहीं मिल रही है या व्यक्तिगत जीवन में कोई भी परेशानी चल रही है, तमाम दिक्कतों के बावजूद आप परेशान हैं, आप इन सभी दिक्कतों से परेशान हैं, तो आपको सावन सोमवार का व्रत ज़रूर करना चाहिए और साथ ही में व्रत कथा के पाठ को ज़रूर पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। भगवान शिव, माँ पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। हर हर महादेव। आज आप इस वीडियो में श्रवण करेंगे सावन सोमवार की पावन कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन्य धन किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर माता पार्वती ने एक दिन शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, आपको इसकी कष्ट अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, इसी कारण यह दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि यह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलवाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना, वहाँ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए ही आगे बढ़ना। उन्होंने भी इस तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उनका विवाह होना था, वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे घोड़ी पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा जी से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे। वह भी राजी हो गए। उसके बाद साहूकार का बेटा
विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजेंगे वह तो एक आंख से काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखी यह देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी जा पहुंचे थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू कर दिया। उसी समय शिव पार्वती उधर से ही जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दे, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के भी प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी सो वह भोग चुका। लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी लौट आए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन्य धान से विदा कर दिया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण ले रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनवांछित सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हे भोलेनाथ, माँ पार्वती, जैसी कृपा आपने साहूकार पर करी है वैसी ही कृपा इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले और हुक्कारा भरने वाले सभी पर करना और सभी की मनोकामनाओं को पूरी करना। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद आप सभी का कथा सुनने के लिए। ये थी सोमवार की व्रत कथा। भगवान शिव, माँ पार्वती आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें और आपके जीवन को सदा सुख, सौभाग्य, समृद्धि से भरें।